आज बॉस बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं। पूरा ऑफिस हिला हुआ है। चुपचाप खड़ा रहे वरना रेहान सर तुझे भी हिला देंगे। और वो निया कहाँ है? वो तो आज गई। वेलकम बैक टू भट्ट एम्पायर सर। ऑफिस आवर्स में जो अपनी जगह पे नहीं वो इस जगह के लायक नहीं है। सर शायद से फायर एवरीवन हुएवर इज मिसिंग राइट नाउ ओके सर। एंड रिमाइंड मी ऑफ दैट बिडिंग सेरेमनी। सर 3 PM। कॉल एवरी एचओडी फॉर एन अर्जेंट मीटिंग इन 20 मिनट्स। श्योर सर। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। मेरी मानो तो निया परफेक्ट है तुम्हारे लिए। दादी माँ, आपको पता है ना मुझे आपकी पसंद के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता है। देखता हूँ आपका सरप्राइज। ओके आज का वेलकम तो बॉलीवुड स्टाइल में करेंगे। Are you serious? पहले उठाया फिर पटका। हमारा हॉस्पिटल का खर्चा इतने में हो जाएगा ना? तो तुम्हें लगता है कि हर छोटी बड़ी चोट का इलाज पैसे है? ये क्या डेकोरेटिव सर्कस बना रखा है यहाँ पे? प्यून को बुलाओ, मैं कोई क्लोन्स हायर नहीं करता यहाँ। पियोन ये सब उतारो। नहीं, ये मत उतारो, ये मैंने लगाया है। आप जैसे लोग तो जब मंदिर भी जाते होंगे ना तो चेक डिपॉजिट करते होंगे, फूल नहीं चढ़ाते होंगे। एक दिन तुम्हारा कैबिन डेकोरेट करूंगी मैं, देख लेना। 6 months और 0 आउटपुट। वेस्ट। ये काम है तुम सबका। मैं अगर ऑफिस में नहीं तो इस तरीके से काम करोगे तुम लोग। गेट क्लीनिंग स्टाफ। जितना काम दिया जाता है उतना भी नहीं होता तुम लोगों से। क्लीनिंग स्टाफ को अंदर भेजो। जी सर। आ गई तुम लोगों की इंस्पिरेशन। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहां है? सॉरी मैम, लगता है आपकी रात की उतरी नहीं है। Rehan, I mean to say, sir, I've been working on something very special, very close to my heart, for you, for the company. और अगर आप कहे तो मैं ये डेमो आपको पर्सनली भी दे सकती हूँ। नहीं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तुम्हारा कास्टिंग काउच नहीं चल रहा। ओके, तो अब मैं डेमो देती हूँ। गौरी, तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो क्या? क्या चाहिए, एक और कार्ड? आपको लगता है कि हर लड़की बिखी होती है? आपकी दुनिया के आसपास में ऐसा होता होगा सर, लेकिन मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर। क्या लगाया आपने? मेरा फेस बहुत जल रहा है। एक सेकेंड, ये एलोवेरा जेल लगाऊंगी, इससे जलन ठीक हो जाएगी। हट जा क्लीनिंग स्टाफ। ये कॉस्मेटिक्स वालों का काम है, तुम्हारी जैसी काम वाली का नहीं। और तुम जैसी हाफ बेक्ड ब्यूटी क्वीन की नॉलेज की लिमिट भी मुझे पता है। कॉस्मेटिक का सी का मतलब भी पता है तुम्हें? या फिर कॉस्मेटिक के नाम पर ये लिपस्टिक की शेड चेंज करना आता है? ओ हेलो, मुझे क्या आता है और क्या नहीं, ये मुझे तुम जैसी 2 कौड़ी क्लीनिंग स्टाफ को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? Who is this girl? थैंक यू मैम, आपने मेरा फेस बचा लिया। No. ये जो कुछ भी हुआ तुम एक्सप्लेन करो। मैं मानती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि किसी के फेस ही जल जाए। और ये रिएक्शन तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। शायद उसके स्किन के साथ कोई और रिएक्शन हुआ होगा। अपने कॉस्मेटिक्स को बेचने के लिए लोगों के भरोसे को तो मत बेचो। हो ओके, तो अब ये 2 कौड़ी की क्लीनिंग स्टाफ मुझे बताएगी, जैसे कि तुम्हें बड़ा पता है मेकअप के बारे में। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन के बीच का फर्क तुम्हें पता भी नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी ये सोच को भी मैं गलत साबित करती हूँ।
में बहुत सुंदर है ये। वाओ, She looks swelling. मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही है फेस पे। ये सब भी तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स थे ना? वाह वाह वाह, तो अब सफाई वाली भी मॉडल बन गई है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया देखकर हर कोई अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट समझ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें सिखाओ हाउ टू रन अ गॉड डैम बिजनेस, ओके? तुम्हारी सोच भी ना तुम्हारे एटीट्यूड के जैसी घटिया है। ये लीजिए आपका कार्ड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वाह, मैं तो बोलती हूँ इसे अभी के अभी काम से निकाल दो। निकाल दो, निया को कंपनी से निकाल दो। तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरी कंपनी में नहीं चलेगा, और अगर मुझसे रिश्ता जोड़ने का सपना देख रही हो तो उसे बंद कर दो। प्लीज सर, प्लीज सर। Rehan, please listen to me. Give me another chance. I will work on myself, Rehan. Please, don't do this to me, Rehan. संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा संजय। कल तुम्हारी शादी है और तुम्हारी फियांसे भी यही है। तुम जाओ यहाँ से। वरी, उस गवार ने मेरा क्या ही कर लेना, और वैसे भी ये शादी तो मैं सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सर वो देखिए, निया कितनी सुंदर है, लेकिन ये संजय कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहा है। पर संजय का तो आपको पता ही है। सर, जैसा आपने बोला था, कृतिका रेड्डी के बारे में सारा बैकग्राउंड निकाल लिया मैंने। हाँ दिखाओ। सर, कृतिका रेड्डी कंपनी में पिछले 3 महीने से काम कर रही है। आपके सामने, कंपनी के सामने क्लीनिंग स्टाफ बनी रही। कृतिका रेड्डी? हाँ सर, रेड्डी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक विक्रम और अजय रेड्डी की छोटी बहन। ये देखिए सर, उसकी पुरानी तस्वीरें। अगर गिरा ना तो फिर मम्मी को झूठ बोल देना। मेरा नाम लिया तो देख लेना। कृतिका, खेलने दो ना, तुम हर बार मुझे धमकाती हो। कृतिका मेरे बचपन की दोस्त, मेरी कृतिका। हाँ सर, और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी चीज पता लगी। क्या? कल कृतिका की शादी हो रही, और जिससे शादी हो रही है उसका नाम है संजय शिवकुमारन। ये वही संजय है? यस सर, और मेरे हिसाब से ये आदमी उसके लिए सही नहीं है। उसने उसकी औकात देखी है? और सर आप ये भी देखिए कि कृतिका संजय के साथ पिछले 3 साल से रिलेशन में, रोज से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी उसने आज तक उसको नहीं बताई। मतलब संजय को पता भी नहीं कि कृतिका रेड्डी ग्रुप की हीयरस है? नहीं सर, कृतिका ने डिसाइड किया कि वो शादी के मंडप में उसे सब सच बता देगी। चलो। ड्राइवर रुको। सर, ये दोनों है ग्लोइंग ब्यूटी के फाउंडर अजय और विक्रम रेड्डी। हाँ, इनको कौन नहीं जानता। हाय, आप वेट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को पता है ना, ऐसे पब्लिकली मुझे आप लोगों के साथ किसी ने देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। कृतिका, अब वक्त आ गया है संजय को सब कुछ बता देने का। कल शादी है तेरी। 3 साल से तूने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा है ना, क्लीनिंग स्टाफ बनकर। क्यों? ताकि वो तुझे एक कॉमन लड़की समझे और तुझसे प्यार करे। देख कृतिका, तूने जो चाहा था वो तुझे मिल गया ना। अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तू चुपचाप हमारे साथ घर चल रही है। चल। अब भैया मुझे पता है आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है, पर प्लीज भैया बस मुझे आज के दिन ऐसे नॉर्मल बन के रहने दीजिए ना। कल तो वैसे भी मैं उसको सब बताने वाली हूँ ना। बस प्लीज आज के दिन, अच्छा इससे पहले कोई भी मुझे आप लोग के साथ देखे, प्लीज आप लोग चले जाइए ना। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। कृतिका,
क्या हुआ, स्कूटी खराब हो गई? चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? ओ, या फिर तुम्हें वो जो मीटिंग में फाउंडेशन बनाया था उसका फॉर्मूला चाहिए? नहीं। By the way, I know I'm very beautiful, but I'm committed. Hi, बस ऑन द वे हूँ, मेरी स्कूटी खराब हो गई थी तो 1 घंटा लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेबी, तुम आराम से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कमिटेड हो या नहीं, ऑफर अभी भी वैलिड है। चलना है? ओके फाइन, थैंक यू क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो। चलो। वैसे डिसेंट लगते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ फार्मूला शेयर कर लूंगी। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये होटल संजय यहाँ है? हाँ, पक्का संजय यहाँ है ना? कहीं तुम यहीं पे है संजय, और तुम्हें कुछ दिखाना भी है। तुमने कहा था तुम कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, चुपचाप मेरे साथ आओगे। सर, वीआईपी रूम बुक्ड है। अरे वाह, मुझे मेरे फियांसे के रूम तक छोड़ने आए हो। जेंटलमैन हो या फिर ड्रामा किंग? This lehenga suits you more than Kritika. Elegance without efforts. अच्छा जी, अगर इतनी ही नफरत थी उससे तो इतना एक्सपेंसिव लहंगा क्यों दिलाया उसे? मैंने ये लहंगा उसने खुद खरीदा है। पूरी पागल है। भला अपनी ही शादी के लिए अपना लहंगा कौन खरीदता है? सच में? हाँ, उसी ने खरीदा ये? पर तुमने तो कहा था शी इज पुअर। गॉड नोज, हमेशा अमीर होने का ड्रामा करती है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गरीब हैं लेकिन अमीर होने का नाटक करते हैं। तो वो भी उनमें से एक है। एकदम चाइल्डिश बिहेवियर है उसका। मैं इरिटेट होता हूँ उसके इस बिहेवियर से। अच्छा, चलो मूड मत खराब करो। ये बताओ, अगर इतनी ही नफरत है उससे तो उससे शादी क्यों? मैं हूं ना। दादाजी की वजह से। उनकी जान बचाई थी उसने, और तब दादाजी ने कसम ली थी मुझसे कि इसी से शादी करनी पड़ेगी। बहुत नेक लड़की। अब दादाजी तो रहे नहीं, तो बस इससे छुटकारा पा रहा हूँ। कृतिका, मेरा लहंगा उसने आने। संजय ने कभी मुझसे सच में प्यार किया ही नहीं। तुम शांत हो जाओ, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सर, सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। मैम जब भी शादी तोड़ना चाहे तो ये प्रूफ काम आएगा। तुम चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद से आ जाऊंगी। जाओ तुम। इस संजय को उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी, और वो भी सबके सामने, शादी के मंडप में। आज की रात बस मेरी है। हमारी पार्टी खत्म हो गई, चलो। तुम आ गए? चलो मुझे उठा के लेके जाने की, पर अभी तो मुझे डांस करना है। चलो ना डांस फ्लोर पे। तुम्हारी दारू थोड़ी ज्यादा हो गई है, चलो घर चलते हैं अभी। मैं पागल हो गई हूँ ना। संजय ने मुझे धोखा दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? मेरे कपड़े यहाँ मैं कैसे आई? इसका मतलब कल रात
जा रही हो बिना गुड बाय कहे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल गई कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया। अरे हाँ, ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए? एक मिनट देखो। अगर इंटीमेट होना होता तो मैं रुकता नहीं। ऐसे चेंज किए थे तुम्हारे कपड़े, डोंट वरी। अब हेलो, हाँ बेबी, मैं बस आज के दिन को कैसे इंपॉर्टेंट बनाना है ये प्लान कर रही थी। डोंट वेरी, आई विल बी देयर ऑन टाइम। यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये लो तुम्हारे पैसे, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गाड़ी तैयार रखो, हमें शादी तोड़ने जाना है। सब कुछ टाइम के हिसाब से प्लान था, अभी तक नहीं है। रिलैक्स संजय, अनपढ़ गंवार से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। निया, ये कोई मजाक नहीं है, शादी है। इतना बड़ा इवेंट है और वो गायब है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। बधाई संजय जी। थैंक यू सो मच। सुना है आपके काम से इम्प्रेस होकर ग्लोइंग ब्यूटी ने आपको $1 मिलियन की डील ऑफर किया। कमाल कर दिया संजय, तुम्हारे जैसा लड़का तो हीरो होता है। थैंक यू। आइए चलिए। यार ये संजय की वाइफ है कौन? इसकी बिजनेस पार्टनर या कोई सेलिब्रिटी? नहीं, क्लीनिंग स्टाफ में काम करती है। क्या बात कर रही हो यार, संजय इतना अच्छा लड़का है और उसकी शादी एक क्लीनिंग स्टाफ से। हाँ, लगती तो हीरोइन की तरह है। वाओ, द पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये $1 बिलियन वाली डील चाहिए, उसके बाद मैं कृतिका को छोड़ दूंगा। नमस्ते टू एवरीवन। आई होप मैंने आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराया। ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। लगता है आज तुम्हारी ये विश भी पूरी हो जाएगी। यार ये वही लड़की है जो क्लीनिंग स्टाफ में काम करती थी। हाँ, लगती तो हीरोइन की तरह है। संजय की तो किस्मत चमक गई। मैं तो कहती हूँ संजय को ऐसी सुंदर दुल्हन सपनों में भी नहीं मिलेगी। इतनी एक्सपेंसिव कार से आई है और कहती है जॉबलेस है। जॉबलेस माय फुट। आज तो उसने मेरा पूरा लाइमलाइट खा गई। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है? डम क्लीनर। निया, शांत रहो। उसका ये लहंगा, उसकी ब्यूटी और उसका कॉन्फिडेंस आज अलग ही है। इससे पहले कृतिका कभी इतनी स्टनिंग दिखी ही नहीं। कृतिका, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आसन ग्रहण कीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबा विष्णु विष्णु हरि हरि। रुकिए पंडित जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या कृतिका बेबी, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ रहा है संजय। तुम्हारा असली चेहरा तो मेरे सामने आ गया, बस अब बाकियों के सामने लाना बाकी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? चुपचाप नीचे बैठो, तमाशा मत बनाओ। तमाशा? तमाशा तो तुमने बनाया मेरे प्यार का संजय, और अब तो बस बाकियों को देखना बाकी है तुम्हारा ये चेहरा। ये क्या कर रही हो तुम? कृतिका, पागल हो गई हो? ये सब क्या नौटंकी है? ये दुल्हन ऐसे कपड़ों में? ये क्या हो रहा है? ले, ये तो कृतिका नहीं है। संजय किसी और लड़के के साथ। छी। कृतिका,
तुमने मेरी प्राइवेसी का ये सब। वो प्राइवेसी तुम्हें शर्म भी है? मैंने कहा बंद करो इसे अभी के अभी। इन मीडिया वालों को निकालो यहाँ से, जाओ। निया मैडम, आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है? शट अप! ये सब झूठ है। दिस इज नॉट ट्रू। झूठ? ये सब सबके सामने प्ले हो रहा है और तुम फिर भी झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो निया? कृतिका, मुझे ग्लोइंग ब्यूटी से बहुत बड़ी डील मिल रही है, ओके? वो भी $1 बिलियन की। रियली? वो डील तो वैसे भी गई अब तुम्हारे हाथ से। एंड हाँ, ग्लोइंग ब्यूटी को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, समझे? इस लड़की को मेरे बेटे ने 3 साल तक संभाला और ये निकली नागिन, सांप कहीं की, डस गई। What? ग्लोइंग ब्यूटी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। प्लीज देखो, चुप रहो और चुपचाप शादी कर लो मुझसे, वरना मैं सबके सामने तुम्हें। सबके सामने क्या? संजय, मैं किसी से नहीं डरती और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं धक्के देके तुम्हें निकालूं? निकालने का काम तो मैं करूंगा। एक और कदम आगे बढ़ा है, तुम्हें पछताना पड़ सकता है संजय। कृतिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या हो रहा है? कृतिका, असलियत तो ये है कि तुमने संजय को धोखा दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही ने ये पूरा ड्रामा रचाया था ना, ताकि तुम रेहान से शादी कर पाओ। कृतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ। यस रेहान, मैं तुमसे शादी करूंगी। तू जैसी 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे होने वाले पति पर नजर डालेगी, इससे पहले ही मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। आइंदा मेरी वाइफ पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाँ, मेरे पति के बारे में एक और शब्द मत बोलना तुम, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, समझे? लेट्स गो कृतिका। कृतिका रुको जरा, ये जो ग्लोइंग ब्यूटी के साथ जो डील फिक्स हुई है, उसका क्या करना है? हाँ, ओ वो $1 मिलियन वाली डील। वैसे बाय द वे वो डील ना मेरी तरफ से संजय के लिए गिफ्ट था, तो अब शादी नहीं है तो डील कैसी? अच्छा, तू 2 कौड़ी की क्लीनिंग स्टाफ, तुझ में इतना पावर है कि तू हमारे $1 मिलियन डील को रोक पाए? निया, अगर मैं अपनी पावर दिखाने में आ जाऊं ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो पावर की तो तुम बात ही मत करो। कृतिका मैम, ये ग्लोइंग ब्यूटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपके भाई ने आपको पर्सनली देने को बोला है। ये रेड्डी ब्रदर्स की बहन है ये? हाँ, जिनके $1 बिलियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी के मालिक हैं ये। व्हाट? तुम ग्लोइंग ब्यूटी की उत्तराधिकारी हो? कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं निया के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है संजय। चलो रिया। कृतिका, लेट्स गो। गुड बाय संजय। ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो बस कृतिका चाहिए थी, और ये $1 बिलियन वाली डील किसी भी तरह। संजय, शांत हो जाओ। देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट असली नहीं था, नकली है ये सब। फ्रॉड थी वो, फ्रॉड। बिल्कुल भाई, ये सब ड्रामा है। कृतिका को रेड्डी ब्रदर्स की बहन नहीं है। ये सब दिखावा कर रही है, सब ड्रामा कर रही है वो आपसे दूर जाने के लिए। भाई, समझने की कोशिश कीजिए आप। का मतलब ये सब कुछ झूठ था? रिलैक्स संजय, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आज रात रेड्डी ब्रदर्स स्काई गार्डन आ रहे हैं और हम जाके उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, और ये डील सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आएगी। डोंट वरी। बस एक बार ये डील क्रैक हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद ये सभी लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से बचाने के लिए।
आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। एंड यस, ये लो तुम्हारे पैसे, एंड थैंक यू। कृतिका रुको, देखो, तुम्हें तुम्हारी होने वाली फियांसे निया से छुटकारा मिल गया और मुझे मेरा क्यूट लिटिल रिवेंज। तो अब क्या चाहिए? अच्छा तो मैं सबको बता दूं, तुमने सबके सामने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला था। वो सब ड्रामा था क्या? ओ, कितनी क्यूट धमकी है, बस गन्स की कमी है। अच्छा बताओ मिस्टर रेहान, आपको क्या चाहिए? मुझे तुमसे शादी करनी है। अब ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो? ये बॉलीवुड प्रपोजल सीरियस नहीं हो गया? देखो, वो संजय तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं जिंदगी भर, और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो संजय और निया को मैं जिंदगी भर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। उनका पूरा बिजनेस करियर खत्म कर दूंगा। अरे उनकी लाइफ को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कर दूंगा मैं। तुम तो पूरे रावण निकले, बिजनेस डिस्ट्रॉयर। वैसे शादी ऑफर कर रहे हो या फिर वॉर? ये हाँ थी ना, ये बिजनेस डील थी। और जब दूल्हा इतना हैंडसम हो और फ्री में बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो डील परफेक्ट है। अरे रुको रुको, मेरा डायलॉग तो कंप्लीट करने दो। अब डायलॉग कंप्लीट होगा कोर्ट के अंदर जाके। अच्छा, मेरी जूती अंदर रह गई है। अरे चलो चले। चले। अरे वाह, शादी के साइड इफेक्ट्स तो काफी लेविश निकले। ये घर बहुत खूबसूरत है रेहान। वेलकम होम मिसेस भट्ट। वैसे रेहान, एक बात पूछूं? पूछो, अब तो तुम्हारा लीगल राइट है। डिवोर्स कब पॉसिबल है? कभी नहीं, अब तुम मिस्टर भट्ट की कैद में हो। ओके, अगर ये कैद है तो अपने घर के गार्ड्स की सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि मैं भागने वाली हूँ। ठीक है, भाग जाओ, जहां भागना है भाग जाओ, मैं वहां भी आ जाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरी हो। क्या हुआ कृतिका, अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब क्यों शर्मा रही हो? शर्मा नहीं रही हूँ, वो सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ है ना, तो कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। जिंदगी को ज्यादा समझने की कोशिश करोगी तो जीना भूल जाओगी मैडम। ओह शिट, दादी माँ। दादी? लगता है उन्हें पता चल गया हमारी शादी के बारे में। हेलो दादी माँ। रेहान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रहे हो आप? अरे अब तो इतना बड़ा हो गया है कि हमें बिना बताए हुए तू शादी कर ली? हाँ दादी माँ, वो वक्त ही नहीं मिला। तो वक्त नहीं मिला या हमें बताना नहीं चाहते थे? तुमको मालूम है ना तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या प्लान बना रखे थे मैंने। मैं भाग जाऊँ? तुम भाग जाओगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। किससे बात कर रहा है तू? क्या वही लड़की है? हाँ दादी माँ, वही है। क्या नाम है उसका? कृतिका, कृतिका रेड्डी, आई मीन कृतिका भट्ट। अभी के अभी घर आ जाओ, मुझे उससे मिलना है। वेलकम टू द रायचंद सर्कस मैडम। शादी तो हो गई है, पर न जाने क्यों डर भी लग रहा है। डर के आगे रिहान है मैडम। टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी मेरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करेगी। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे टेंशन हो रही है? अच्छे से जानता हूं तुम्हें, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन, हर एहसास सब पढ़ सकता हूं। घर तो बहुत सुंदर है। अब तुम्हारा ही है। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। नमस्ते दादी। अरे बहू तो एकदम लक्ष्मी निकली, कितनी प्यारी है तू, नजर ना लगे तुझे। तुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम हमें बिना बताए हुए शादी कर लोगे, पर बहू को देखकर सब माफ। दादी प्लीज आप हमें माफ कर देंगे, हमने आपको नहीं बताया, लेकिन
हमने आपको बहुत मिस किया है, स्पेशली रिहान ने। आप उससे इतना प्यार जो करती हैं। अरे मेरी तो निकल पड़ी, इतनी समझदार और इतनी प्यारी बहू जो मिली है मुझे। ये कंगन हमारे भट्ट परिवार की होने वाली बहू के लिए संभाल के रखे थे मैंने। आज तूने इसे पहनकर मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। थैंक यू सो मच दादी, मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन दादी ये बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं इन्हें नहीं रख सकती, प्लीज आप इन्हें ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये हमारे खानदानी कंगन है, हर पीढ़ी की बहू को दिया जाता है। बहुत जिम्मेदारी है, इसे संभाल के रखना। ये तुम्हारे आने वाले हर मुसीबत में तुम्हें ताकत देगी। कृतिका। दादी आप इस शादी से खुश तो है ना? क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी कितनी सुंदर बहू है। ये लो फ्रेश फ्रूट्स, मैंने अपने हाथों से काटे हैं। तुम दोनों आज रात मेरे साथ यही रुक जाओ। रिहान आप सोफे पे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाऊंगी। अब क्या हुआ? रिहान क्या हुआ, आप ठीक हो? बड़ा अजीब सा लग रहा है, शायद दादी माँ ने खाने में जरूर कुछ मिलाया था। अब ये खीर खाने के बाद तुम चाह कर भी अपनी बीवी से दूर नहीं रह पाओगे, और फिर मुझे अपने परपोते और पोतियां जल्दी मिल जाएंगे। क्या मतलब, तुम्हें लगता है कि दादी माँ ने? मैं इस तरीके से ये करना नहीं चाहता था, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। रेहान शांत हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूं तुम्हारे पास यहाँ पर। आज प्लीज मेरे पास सो जाओ तुम, मैं फिर शायद बेटर फील करूंगा, प्लीज। ठीक है। पहली बार किसी के पास इतना सेफ फील हो रहा है। Sky Garden 9 AM. Sanjay and Reddy brothers meeting confirmed. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कृतिका हमें अर्जेंटली स्काई गार्डन जाना है अभी। स्काई गार्डन? क्यों, क्या हुआ? मतलब भाई के ऑफिस क्यों जाना है? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां पे, और तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। संजय और निया की मीटिंग है तुम्हारे भाइयों के साथ, वही $1 बिलियन वाली डील। निया श्योर ना? रेडी ब्रदर्स आएंगे राइट? रिलैक्स संजय, अब जब तुमने मुझ पर भरोसा कर ही लिया है तो पूरा भरोसा कर, वो आएंगे। और काम कैसे निकलवाना है ये मुझे पता है। बस एक बार ये डील हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। वो देखो कौन आ रहा है। हो, ये क्या कृतिका, तुम, वो भी यहाँ, इतनी महंगी जगह पर क्या कर रही हो तुम? अच्छा सुनो, यहाँ फ्री का खाना तो नहीं मिलता, पता है ना तुम्हें? बिल्कुल सही नहीं है, ये जगह क्लीनर्स के लिए नहीं है। तुमने इसे अपने गली का मोहल्ला समझ रखा है क्या? हो, अब याद आया। अरे संजय, ये यहाँ क्लीनिंग का काम करने आई है ना कृतिका? तू बांध संभाल कर बात करो निया, जो यहाँ पर तुम दोनों करने आए हो ना वो करो। पागल हो गई है क्या? How dare you? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम जैसी प्लास्टिक लड़कियों की तुम्हें मुंह भी नहीं लगती हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। निया, आइंदा मेरी वाइफ की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो।
तुम ठीक हो ना? हाँ। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। ये मुझे हर बार बचाने आ जाता है। ऐसे ये मेरी लाइफ का हीरो बनता रहा तो कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। ये क्या नौटंकी है? तुम दोनों के इस ड्रामे ने इस जगह के माहौल को ही खराब कर दिया है। कृतिका, ये कोई अखाड़ा नहीं है, मीटिंग वेन्यू है। और अगर फाइट का इतना ही शौक है तो चलो बाहर। तुम ना मीटिंग के लायक हो और ना इस जगह के लायक हो। और ये जगह मेरी है, कैसे बात करनी है और कैसे बिहेव करना है तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। शट अप! अपना ये ढोंगी ड्रामा बंद करो। अगर तुम सच में रेड्डी ब्रदर्स की सिस्टर निकली ना, तो मैं तुम्हारे सामने अपनी नाक रगड़ूंगी, समझी? कौन है जो हमारी बहन को परेशान कर रहा है? हेलो सर, मैं निया सप्रू। मैंने आपसे फोन पर बात की थी। शट अप! किसने कहा था तुमको बात करने के लिए? सर मैं तो तू चुप कर। तेरा तो मुंह देखने का भी मन नहीं है मेरा। सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और ये लीजिए एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि हमारी बहन की इंसल्ट करने की कोशिश की, वो भी यहाँ स्काई गार्डन में। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों की क्या हालत करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। सो प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है हमारे सामने बात करने की, और चले हैं $1 बिलियन का सपना देखने। हाँ। भैया बाहर फेंको इन दोनों को यहाँ से। इन्हें इनकी औकात दिखा दो, उठा के फेंक दो बाहर।